अल फला यूनिवर्सिटी में बड़ी साजिश रची जा रही थी, जहां पर इस वक्त इंदर मौजूद हैं। बिल्डिंग 17 के कमरा नंबर 13 में साजिश रची जा रही थी। 32 वाहनों को हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। इंदर बता भी रहे हैं, तबाही मचाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में विस्फोटक खरीदे गए थे। मामले की तफ्तीश और पूछताछ लगातार जारी है। इंदर, एक तो जैसे कि आपने कहा 32 वाहन तैयार किए जा रहे थे। अब ये 32 कौन कौन सी गाड़ियां हैं, क्या इसको लेकर कुछ तस्वीर क्लियर हो पाई है? और बिल्डिंग नंबर 17 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कमरा नंबर 13 है जिसमें साजिश रची जा रही थी। इसको लेकर क्या मिल रही है जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रीति, साफ तौर से जहां पर इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के बाहर हूं और इसी यूनिवर्सिटी से जब आप एंटर करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही अंदर वो बिल्डिंग नंबर 17 है, जहां पर रूम नंबर 13 है, जहां पर आतंक की ये पूरी साजिश रची जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल उसमें शामिल था, डॉक्टर शाहीन उसमें शामिल थी, और अगर हम बात करें तो कई और लोग, यहां से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और उन लोगों से भी पूछताछ चल रही है। इको स्पोर्ट्स कार प्रीति बरामद कर ली गई है। I-20 कार धमाके में पूरी तरीके से खत्म हो गई, जिसमें डॉक्टर उमर की भी मौत हो जाती है। डीएनए से साबित हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि फरीदाबाद के धौज गांव में ये अल फला यूनिवर्सिटी इस टाइम कहीं ना कहीं इस पूरे टेरर मॉड्यूल का कह सकते हैं एपिक सेंटर बना हुआ है। 32 गाड़ियां सामने आई हैं अब तक जांच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे जब पूछताछ और आगे बढ़ेगी तो कुछ और गाड़ियां भी इस पूरे मॉड्यूल में सामने आ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह इन लोगों ने अपने टारगेट सेट किए थे। हालांकि जब जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और जब ये लोग पकड़े जाने लगे तो इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन जो डॉक्टर उमर था उसने जो अपनी गाड़ी जिसमें वो कह सकते हैं विस्फोटक लेके घूम रहा था, वो रेकी कर रहा था। और कहीं ना कहीं देखिए वो दिल्ली के ऐसे ऐसे इलाकों में गया जो पॉश इलाके हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस को कहा जाता है, उसकी गाड़ी को वहां भी देखा गया। या फिर हम तुर्कमान गेट की बात करें तो वहां पर मस्जिद में उसको देखा गया और मयूर विहार में उसको देखा गया। तो देखिए प्लानिंग बहुत छोटी नहीं थी प्रीति, प्लानिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी। एक बड़ी साजिश थी पूरे देश को दहलाने की। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर है उसके भतीजे की इसमें मौत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने जहर उगलना चालू कर दिया था। शाहीन जो है उसको एक बड़ा काम दिया गया था और सहारनपुर में इन लोगों ने अपना बेस कैंप बनाने की पूरी साजिश जो है वो रची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अब सुरक्षा एजेंसियां जो है, पुलिस जो है वो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। लोगों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल इंदर, और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंदर, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पूरे मामले से जुड़े पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।